Hello, friend. Good morning to all of you. Now, in this session, we start the physical quality of life index and then three various determinants of the PQLI. And after that, the next question, that is the reasons for only three determinants, and then formulation of PQLI and important aspects. In the previous lecture, we already completed the improvement in the quality of life and PQLI, and what is the PQLI, and then aspects which are included in the physical quality of life. And in this question, in this aspect, various aspects included in this the PQLI, that is the food, health and medical facility, and then the housing and clothing, and education and entertainment, and then transportation, communication and information. These five aspects and also include the other five aspects, that is the energy, population having a pure water drinking, and then average life expectancy, and then infant mortality rate, and the last one, that is the drainage facility. And in this lecture we will start our new question, that is the PQLI, that is the physical quality of life index. In national income and per capita income are not the real indicators of economic development, as it has a number of limitations. तो फ्रेंड, हमने आगे के लेक्चर में दोनों इंडिकेटर्स देख लिए थे, एंड देर आर फोर इंडिकेटर्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज द फर्स्ट वन नेशनल इनकम, and the second, that is the per capita income, the third one, that is the PQLI, and the last and fourth, that is the HDI. Increase in national income and per capita income are not the real indicators of economic development because it has a number of limitation. तो वहाँ पे हमने अलग अलग लिमिटेशन भी देख ली थी नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम में. पर कैपिटा इनकम में पांच अलग अलग लिमिटेशन थी. ओनली एस्टिमेट डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम. Per capita income shows only an average and difficulty in comparison and deceptive indicator. एंड नेशनल इनकम की बात करें तो वहाँ पे भी अलग अलग तीन लिमिटेशन थी. तो जो लिमिटेशन थी वो ज़्यादा थी, इसीलिए नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम इज़ नॉट अ रियल इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Increasing incomes of the country is concentrated in the hands of few people, which is not development. तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो हमारी इनकम इंक्रीज भले ही हो रही है कंट्री की नेशनल इनकम, लेकिन वो जा रही है किसके हाथ में? हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल. थोड़े लोगों के हाथ में ही ये इनकम जा रही है. जो पुअर लोग हैं उनको इनकम का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है. आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि समझो कि हमारी नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो रही है. नेशनल इनकम इंक्रीज़ होगी, लेकिन रीज़न यहाँ पे समझो कि उतना ही है कि जो रिच पर्सन है इंडिया के अंदर या तो हमारी कंट्री के अंदर, उन लोगों की इनकम इंक्रीज़ हो रही है. बाकी लोगों की जो पुअर है वहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है. उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड है वहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है. तो उनको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं बोल सकते. एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ. ABCND. अब समझो कि ए की जो इनकम है वो 1 lakhs, बी की जो इनकम है वो 70,000, एंड सी 20,000, एंड डी ओनली 10,000. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी जो नेशनल इनकम है वो बहुत ज़्यादा है. चार लोगों की 2 lakhs टोटल इनकम हो रही है, लेकिन वहाँ पे हम देख सकते हैं कि डी की इनकम बहुत कम है. तो यहाँ पे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि जो ज़्यादा इनकम है वो सिर्फ ए एंड बी की ही है. और बाकी जो सी एंड डी की हम कंपैरिजन यहाँ पे करें तो कंपेयर टू ए एंड बी, सी एंड डी हैज़ अ लोअर इनकम. तो यहाँ पे सी एंड डी का जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा उसमें कोई इम्प्रूवमेंट होगा नहीं. भले ही हमारी इनकम ज़्यादा है, लेकिन इम्प्रूवमेंट कौन सी लाइफ में होगा? ए एंड बी. वहाँ पे ही कुछ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सुधार रहेगा, लेकिन सी एंड डी में कोई सुधार होगा नहीं. तो जो लोग पुअर है, यानी कि हम जो ज़्यादातर सिटीजन है, उनकी यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट हो फुलफ़िल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सी एंड डी की कोई बेसिक रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल नहीं हो सकती.
द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री शुड बी सच दैट द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पुअर राइज, यानी कि जो लोग गरीब है, जो पुअर है, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वहाँ पे भी कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। एंड द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सिटीजन्स आर फुलफिल। एंड देन कीपिंग इन दिस माइंड, तो अलग अलग जो लिमिटेशन थी नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, उनको माइंड में रखकर एक इकोनॉमिक्स जो है, नाम है मॉरिस डेविस मॉरिस, यानी कि MDM। तो मॉरिस डेविस मॉरिस ने फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को प्रेजेंट किया, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PQLI। तो यहाँ पे वन सेंटेंस में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गए यहाँ पे कि जो हमारा थर्ड इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, दैट इज़ द PQLI, जिसका फुल फॉर्म है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जो किसने प्रेजेंट किया था, तो हम बोल सकते हैं कि मॉरिस डेविस मॉरिस। तो यहाँ पे वन सेंटेंस में आपको याद रखना है PQLI का शॉर्ट फॉर्म, या तो सॉरी फुल फॉर्म, या तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का शॉर्ट टर्म भी पूछ सकते हैं उल्टा। एंड कौन सा जो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री था उसने प्रेजेंट किया था, तो वो भी याद रखना है मॉरिस डेविस मॉरिस। और आपकी बुक्स में पेज नंबर 21, वहाँ पे जो मिडल में जो पैराग्राफ है पूरा PQLI, वहाँ पे फोर्थ या तो फिफ्थ लाइन है, वहाँ पे आप अंडरलाइन कर दो मॉरिस डेविस मॉरिस presented the PQLI. In this index, betterment of physical quality of life human being is considered as a economic development. तो PQLI इंडेक्स यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर समझो कि जो लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स कि उनकी जो फिजिकल क्वालिटी है वहाँ पे बेटरमेंट, कुछ इम्प्रूवमेंट हो, तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोल सकते हैं। द लेवल ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटरमाइंस द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि जो PQLI के जो डिटरमाइंस है वो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल प्रेजेंट करेगा कि अगर PQLI का डिटर्मिनेंट्स का लेवल अगर ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इफ़ एनी कंट्रीज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इज हायर देन दैट ऑफ द अदर कंट्री, देन दैट कंट्री इज कंसिडर एज अ मोर डेवलप। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं कि अगर हम अलग अलग दो कंट्री की कंपैरिजन कर रहे हैं, उसमें समझो कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि इंडिया एंड पाकिस्तान। तो दोनों कंट्री का अगर हम समझो कि यहाँ पे ले रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, अब इंडिया का जो PQLI है वो समझो कि ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इंडिया इज़ अ मोर इकोनॉमिक डेवलप एज अ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा रहेगा, कम होगा। तो यहाँ पे हम इंटरनेशनल कंपैरिजन की इस पैराग्राफ के अंदर बात कर रहे हैं। अंडरलाइन कर देना, इम्पोर्टेंट लाइन है कि जहाँ पे फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ का इंडेक्स जो ज़्यादा होगा, हायर देन होगा, उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। एंड अब हम बात कर रहे हैं कि जो अलग अलग थ्री स्टैंडर्ड थे कि थ्री डिटर्मिनेंट्स ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो उसमें फर्स्ट वन दैट इज़ द एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, द सेकेंड वन दैट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एंड द थर्ड दैट इज़ द IMR, यानी कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो फ्रेंड यहाँ पे हमें तीनों याद भी रखने पड़ेंगे, क्योंकि जो लास्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज़ द HDI, एंड इन द HDI ऑल्सो थ्री डिटर्मिनेंट्स, that is the life expectancy, knowledge, and the third one that is the good standard of living। तो वहाँ पे भी ये तीन इंडिकेटर्स है, तो दो इंडिकेटर तो सेम ही है वहाँ पे कि जो हम फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ द HDI, आप पेज नंबर आपकी बुक्स में 24 पे देख सकते हो HDI, और एक टेबल बना हुआ है उसमें सबसे पहले लिखा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि अब स्क्रीन पे देखो तो स्क्रीन पे भी आपका जो सेकंड डिटर्मिनेंट सेम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। उनके बाद HDI में आप जो सेकंड दिया है नॉलेज, यानी कि एजुकेशन, तो यहाँ पे भी एजुकेशन आ गया। तो ये दोनों तो सेम डिटर्मिनेंट्स है, लेकिन जो थर्ड वन आपकी बुक्स में HDI में आप देख सकते हो गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और यहाँ पे हमें सीखना है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो सिर्फ एक डिटर्मिनेंट्स ही दोनों में अलग अलग है, बाकी दोनों सेम है। समझते हैं हम यहाँ पे पहले एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन। लिटरेसी लेवल ऑफ द कंट्री डिटरमाइंस द सिचुएशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि कंट्री के अंदर जो लिटरेसी लेवल कितना है वो हमें एजुकेशन की सिचुएशन को बता रहा है।
द परसेंटेज अंडरलाइन कर देना, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एजुकेटेड आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे अंडरलाइन कर दो बुक्स के अंदर कि जो टोटल हमारी पॉपुलेशन है उसमें से कितने परसेंटेज एजुकेटेड है वो हम डिटरमाइंस कर रहे हैं इन एजुकेशन। सेकेंड वन दैट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जो हमें लाइफ की एक्सपेक्टेशन करना है कि एट द टाइम ऑफ बोर्न कि ये जो भी बच्चा है वो कितने साल तक जीने वाला है, दैट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सिंपली मैं फिर से हिंदी में बता रहा हूँ आपको कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी हमें एक्सपेक्टेशन लगानी है उस बच्चे की लाइफ में जो बोर्न हो रहा है उसी टाइम कि बच्चा कितने साल तक जीने वाला है। अब हम देखते हैं यहाँ पे बुक्स के अंदर का मीनिंग। नंबर ऑफ ईयर a child is expected to live at the time of birth is known as a life expectancy। तो सेम मीनिंग हुआ कि नंबर ऑफ ईयर्स अ चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू लिव एट द टाइम ऑफ बर्थ इज नॉन एज अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इट शोज द एवरेज लाइफ, अंडरलाइन कर देना कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है वो एवरेज लाइफ होती है। इफ़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी राइज इट कैन बी सेट दैट द मेडिकल सर्विस ऑफ द कंट्री इज गुड। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी राइज हो रही इंक्रीज हो रही है कि समझो कि कोई बंदा 55 ईयर हमारी अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी आई और दूसरी तरह कंपेयर करते हैं कि समझो कि 75 हो गई, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो मेडिकल की सर्विस है वो बेहतर होगी, इसीलिए 75 ईयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई। And the third one that is the infant mortality rate. During 1 year, the number of infants who die before 1 year out of 1000 births is known as a infant mortality rate। तो पहले हम बात कर रहे हैं कि ड्यूरिंग 1 ईयर द नंबर ऑफ इन्फेंट्स हु डाई बिफोर 1 ईयर आउट ऑफ 1000 बर्थ इज नोन एज अ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, अंडरलाइन कर देना है। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि समझो कि कोई भी चाइल्ड का बोर्न हो रहा है उसकी बर्थ से लेके 1 ईयर का टाइम पीरियड के अंदर कितने बच्चे की डेथ हो जाती है वो पर 1000 बर्थ के सामने हमने लेना है कि 1000 टोटल जो बर्थ हुए उसमें से कितने बच्चे उसकी बर्थ से लेके 1 साल के अंदर उनकी डेथ हो जाती है, उनका रेट को हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। If infant mortality rate falls, then it can be said that healthcare service of this country is good। अगर infant mortality rate क्या हो रहा है, डिक्रीज, क्योंकि पता है कि ज़्यादा infant mortality rate होगा उनका मीनिंग ऐसा होगा कि ज़्यादा बच्चे मर रहे, लेकिन अगर कम infant mortality rate यानी उनका मीनिंग होगा कि कम बच्चे मर रहे, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होगी तभी infant mortality rate डिक्रीज हो सकता है। तो ये अलग अलग यहाँ पे 3 डिटर्मिनेंट्स है PQLI के, तीनों सिंपल है, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड द थर्ड वन दैट इज़ द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने जो 3 अलग अलग डिटर्मिनेंट्स लिए, क्यों हमने 3 ही लिए, उनके कुछ रीजन्स भी होंगे कि वाई वी टेक ओनली 3 डिटर्मिनेंट्स। द फर्स्ट वन दैट इज़ द डिपेंडेबल डेटा फॉर ऑल these फैक्टर कैन बी एक्वायर्ड फॉर ऑल द कंट्रीज। यानी कि यहाँ पे हमने जो ये तीनों फैक्टर लिए हैं, तीनों जो डिटर्मिनेंट्स लिए वो एक ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं कि जितने भी कंट्री है वर्ल्ड के अंदर सभी कंट्री में 3 डेटा तो हमें मिल ही जाता है, इसीलिए हम पूरी कंट्री के अंदर अलग अलग पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग कंट्री को कंपेरिजन भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट रीज़न यहाँ पे आया कि ये जो डेटा या तो जो हमने फैक्टर लिए हैं तीनों, वो तीनों ऑल दी कंट्री के अंदर से ले सकते हैं, सभी कंट्री के अंदर ये डेटा हमें मिल सकता है। The second reason that is the all these 3 factor depict the result and not efforts। यानी कि ये जो तीनों फैक्टर है वो रिजल्ट ही शो करेगा, कोई एफर्ट्स की यहाँ पे बात नहीं है, हमें कोई एफर्ट्स लगाने नहीं पड़ेंगे, तीनों फैक्टर से हमें सीधा रिजल्ट ही मिलेगा। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज़ द ऑल दीज 3 फैक्टर आर प्रोडक्ट बेस्ड एंड हेंस फुलफिल द जस्टिफाइबल स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस कंपेरिजन। तो यहाँ पे आपको लास्ट 2 वर्ड याद रखना है, परफॉर्मेंस कंपेरिजन, यानी कि जो ये अलग अलग तीनों डिटर्मिनेंट्स है उससे हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग कंट्री की कंपैरिजन कर सकते हैं, या तो अलग अलग एक ही कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट की भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कंपैरिजन करने के तीनों डेटा हमें ज़रूरी है, इसीलिए ये रीज़न थे 3 कि ओनली फॉर 3 डिटरमिनेंट्स वी टेक इन द PQLI। फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ। फर्स्ट वन दैट इज़ द this data is required in all the countries, second one that is the depict only result not efforts, and the third one that is the performance comparison।
तो आप अपनी बुक्स के अंदर अंडरलाइन कर दीजिए, कैन बी एक्वायर्ड फॉर ऑल द कंट्रीज, डेपिक्ट द रिजल्ट, एंड लास्ट वन दैट इज़ द परफॉर्मेंस कंपेरिजन। ये तीनों वर्ड्स मेनली है, यहाँ पे हमें तीनों याद रखने पड़ेंगे। उनके बाद आपकी बुक्स में आप देख सकते हो कि लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का कुछ मीनिंग या तो कुछ डिटेल दी है, लेकिन उनकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आगे हमने पेज नंबर 21 पे तीनों के टेबल के अंदर लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का डिटेल थोड़ी थोड़ी देख ली थी। तो इनकी कोई इंपॉर्टेंट है नहीं एज अ एग्जाम या तो कंसेप्चुअल। देन वी स्किप द ऑल द थ्री एंड द नेक्स्ट वन दैट इज़ द फॉर्मुलेशन ऑफ PQLI। तो अब समझो कि हम जो भी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स बना रहे हैं वो हम कैसे बनाएंगे पहले तो यहाँ पे आप खास पहले ध्यान दीजिएगा, कहीं दिमाग को इधर उधर मत करिए, फोकस यहाँ पे करिए कि हम कैसे PQLI को कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम फॉर्मुलेशन कर रहे हैं उनका। तो हमें पता है कि यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स थे, इंडिकेटर्स ऑफ द PQLI। देखा था लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड देन द एजुकेशन एंड द लास्ट वन दैट इज द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो ये जो तीनों इंडिकेटर्स या तो तीनों डिटर्मिनेंट्स हैं उनको हम 100 का वेटेज देंगे। याद रखना 100 का वेटेज तीनों को देंगे हम। The next one that is on the basis of performance of that determinant in that country is graded between 0 to 100। यानी कि मैक्सिमम हम 100 का वेटेज दे रहे हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस उनका उनका जो भी परफॉर्मेंस होगा उस हिसाब से हम उनको 100 में से कुछ ग्रेड देंगे। 100 में से 95 भी दे सकते हैं, 90 भी दे सकते हैं, जैसे आपकी एग्ज़ाम में होता है। आपके पास 7 सब्जेक्ट हैं, PQLI के पास 3 है अलग अलग। आपका भी मैक्सिमम वेटेज 100 होता है, PQLI का भी 100 है। आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आपको ज़्यादा मार्क्स ग्रेड मिलेंगे। उसी तरह PQLI में जिस डिटर्मिनेंट का परफॉर्मेंस अच्छा है उनको हम ज़्यादा ग्रेड देंगे, कि 100 में से 95 भी मिल सकते हैं। दूसरा जो होगा उनको 90 भी मिल सकते हैं, दैट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एंड जो तीसरा होगा हम 85 दे रहे हैं, समझो कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो ये तीनों को हमने अलग अलग ग्रेड दे दिए। अब हम क्या करेंगे, थर्ड दैट इज अ टोटल ऑफ दिस ग्रेड्स ऑफ 3 फैक्टर्स आर सम अप। यानी कि तीनों का टोटल समड अप, यानी कि टोटल करना, समेशन करना। दैट इज 5, 5, 0, 1, 10, 19 एंड 27। तो टोटल इनका हो रहा है 270। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 270। तीनों का समेशन जो है वो 270 हो रहा है। The next one that is this total is divided by 3 to derive an average। अब हम पता है कि हमें यहाँ पे अलग अलग 3 इंडिकेटर्स लिए थे, 3 डिटर्मिनेंट्स, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज मिलेगा। एवरेज मिल रहा है 90 एंड द 90 आइडेंटिफाई एज अ PQLI। कि जो हमें एवरेज मिला लास्ट में, दिस डेटा सो डिराइव इज आइडेंटिफाई एज अ PQLI। यानी कि ये 90 जो हमें मिला है वो क्या हो गया, हमारा PQLI हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया। तो हम शॉर्ट में बता रहे हैं आपको कि सबसे पहले हमें 100 का वेटेज देना है, उसमें से ग्रेड देना है तीनों को अलग अलग। तीनों का समेशन करेंगे, यानी कि टोटल यहाँ पे करेंगे, टोटल को हम डिवाइड करेंगे 3 से, और जो हमने लास्ट में हमें एवरेज मिलेगा दैट इज़ द PQLI। आपकी बुक्स में आप देख सकते हो पेज नंबर 22 के ऊपर। And our next question that is the important aspects, and it is the last question of our this lecture। the first important aspects that is the if PQLI is closer to 100, better is the performance of all the 3 indices of PQLI of the country। यानी कि हमें जो अभी 90 PQLI मिला था, हमने आगे कैलकुलेट किया था, हमें पता था कि 90 इज़ द नियरेस्ट या तो क्लोजर टू 100, दैट इज़ द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द ऑल 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ PQLI ऑफ द कंट्री। कि अगर हमें जो PQLI मिल रहा है वो 100 के क्लोजर नज़दीक है तो हम बोल सकते हैं कि परफॉर्मेंस बेस्ट है तीनों का। द नेक्स्ट वन दैट इज़ द, अगर क्लोजर टू ज़ीरो है, PQLI क्लोजर टू ज़ीरो, तो जो परफॉर्मेंस है तीनों इंडिकेटर्स का ख़राब रहेगा, बैड परफॉर्मेंस। दोनों सिंपल है, फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे कंप्लीट। कि अगर PQLI 100 के क्लोजर में है तो बेस्ट परफॉर्मेंस, अगर PQLI 0 के क्लोजर में है तो परफॉर्मेंस ख़राब। PQLI इज़ ऑलवेज बिटवीन 0 to 100, यहाँ पे अंडरलाइन कर देना, PQLI ऑलवेज बिटवीन 0 to 100, यानी कि मिनिमम PQLI 0 होगा एंड मैक्सिमम PQLI
100 होगा। तो आगे जो फोर्थ इंडिकेटर दैट इज़ द HDI, वहाँ पे भी कुछ मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम होगी। तो HDI में मिनिमम 0 है एंड मैक्सिमम 1 है, और हमें यहाँ पे PQL के लिए याद रखना है मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 100। फिर से मैं बता रहा हूँ कि PQLI की मिनिमम जो होगा PQLI इंडेक्स दैट इज़ द 0 एंड द मैक्सिमम इज़ 100 एंड HDI मिनिमम 0 maximum 1. PQLI can be used to compare two states within the country or two different countries. PQLI का यूज़ कहाँ पे हो रहा है ज़्यादातर, कंपेयर टू अलग 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 हमें दो या तो दो से ज़्यादा स्टेट की कंपैरिजन करने विद इन द सेम कंट्री, एंड या तो हमें वर्ल्ड के अंदर अलग अलग दो कंट्री की या तो कंपैरिजन करनी है तो हम PQLI का यूज़ कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज़ द हायर द PQLI मोर इज़ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर PQLI ज़्यादा है तो डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, एंड अगर PQLI इज़ लोअर देन द लेसर इज़ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे अलग अलग 6 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ही सिंपल ही है। फर्स्ट वन क्लोजर टू 100, बेस्ट परफॉर्मेंस क्लोजर टू 0, बैड परफॉर्मेंस PQLI ऑलवेज बिटवीन 0 to 100, used for the compare two state or two different country. Next one that is the higher PQLI more development, lower PQLI lesser development, lesser economic development. यहाँ पे आज का लेक्चर की हम बात करें तो आज के लेक्चर में हमने PQLI, उनके बाद अलग अलग 3 डिटर्मिनेंट्स दैट इज़ द एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, एंड देन रीजन्स फॉर ओनली 3 डिटर्मिनेंट्स। तो 3 रीज़न थे कि जो डेटा है वो ऑल दी कैन बी एक्वायर्ड फॉर दी ऑल दी कंट्रीज। सेकेंड वन दैट इज़ द डेपिक द रिजल्ट, एंड द लास्ट वन दैट इज़ द परफॉर्मेंस कंपेरिजन, यानी कि हम कंपेरिजन कर सकते हैं एक ही कंट्री में दो स्टेट या तो दो अलग अलग कंट्री के लिए। और उनके बाद हमने देखा था कि फॉर्मूलेशन, तो फॉर्मूलेशन में हमें मैक्सिमम वेटेज 100 देना है। 100 में से तीनों को कुछ ग्रेड देने हैं, जो भी जिनका परफॉर्मेंस अच्छा उनको ज़्यादा ग्रेड, तीनों का हम टोटल करेंगे। टोटल जो होगा उनको डिवाइड बाई 3, यानी कि हमें एवरेज मिलेगा, एंड जो भी एवरेज होगा दैट इज़ द PQLI। एंड द नेक्स्ट वन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर दैट इज़ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स। तो वहाँ पे देखा था क्लोजर टू 100 बेस्ट परफॉर्मेंस, क्लोजर टू 0 बैड परफॉर्मेंस यानी कि ख़राब परफॉर्मेंस, PQLI ऑलवेज बिटवीन 0 to 100, and the next one that is the fourth point used for comparison between different state in the same country and different countries. Fifth that is the higher PQLI, higher economic development, and the last one that is the lower PQLI, lower economic development. तो यहाँ पे अलग अलग 6 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एंड लिमिटेशन ऑफ द PQLI, एंड स्टार्ट कर देंगे HDI, दिस इज़ द लास्ट इंडिकेटर्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।